नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। इस बार मानसून की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही हो गई है। कई इलाकों में बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश मुश्किल बनकर आई है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए लोगों की मदद भी हुई है। पंजाब के मोहाली में कई सोसाइटीज में पानी भर गया, लोगों को नाव से मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं, 3 और टीमों को वहां पर भेजा भी गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के खतरे को देखते हुए आने वाले सोमवार को, मंगलवार को शिक्षण संस्थाओं को भी बंद रखा गया है। यहां पर एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पंजाब पर भी इंद्र देवता नाराज से दिख रहे हैं। मोहाली शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने रिहायशी इलाकों में नाव उतार दी है और लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है। यहाँ पूरा डूब चुका है, गाड़ियां तैर रही हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोट मंगवाई गई है। यहाँ के डेरा बस्सी इलाके में हालात बेकाबू हो रहे हैं। डेरा बस्सी इलाके की ये तस्वीर जरा देखिए। यहाँ पर सड़क उफनते दरिया का रूप ले चुका है। लोग सड़क पार करने के लिए एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। ये जो इलाका है वहाँ पे जल भराव इस तरह से हो चुका है, जहाँ पे कोशिश की जा रही है कि मदद की जा सके। और अब ये जो मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, इनके लिए भी अब दिक्कत है कि जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है लोग आपस की मदद के लिए बाहर निकले हैं। और अब एक कोशिश मोटरसाइकिल के साथ, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो ट्रैक्टर, और ये सब खरड़ के मेन रोड पे हो रहा है। मोहाली के गुलमोहर सोसाइटी में पानी इस कदर बढ़ा कि लोगों की तकलीफें बढ़ गई। सोसाइटी में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। यहाँ भी प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित निकालने और उनको मदद पहुँचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पंजाब के कालका और हिमाचल प्रदेश के शिमला को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी बारिश की परवान चढ़ गया है। यहाँ पर लैंडस्लाइड के चलते कई जगहों पर सड़क बंद हो गई है। यही नहीं, सावधानी बरतते हुए कालका शिमला हेरिटेज रेल लाइन को भी बंद कर दिया गया है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये 30 किलोमीटर का स्ट्रेच जो परवाणु को सोलन से जोड़ता है, कई जगहों पर अवरुद्ध पड़ा है। देखिए किस तरह से कितना बड़ा मलबा सड़क पर आकर गिरा है और बड़ी बड़ी चट्टानें साथ में आई है। 2 दिन पहले ही कुछ जो पर्यटक थे वो बाल बचे थे और इसके साथ ही वाले वो जगह थी। और कमोबेश यही स्थिति प्रदेश के बाकी जिलों में भी है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग, कई संपर्क सड़कें अवरुद्ध पड़ी हैं। यहां तक कि जो यूनेस्को राष्ट्रीय धरोहर कालका शिमला जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वो भी बंद पड़ा है। इस पर जो रेलवे है, रेलगाड़ियां, उनकी आवाजाही बंद कर दी गई। बेतहाशा बारिश और उसकी वजह से पैदा हुए हालात को देखते हुए हिमाचल में अगले 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद करने का भी आदेश दे दिया गया है। हिमाचल में सोमवार, मंगलवार को स्कूल बंद कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने फैसला किया है कि स्कूल और कॉलेजेस जो है 2 दिन और बंद रहेंगे। कौन कौन से 2 दिन सर? मंडे और ट्यूसडे 2 दिन। अभी आज का दिन तो वैसे ही छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे की बात हुई। हिमाचल प्रदेश के मंडी के व्यास नदी में उफान का असर वहां जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर और हनुमान घाट जलमग्न होने की कगार पर है। वेदांत कुटीर का ग्राउंड फ्लोर जलमग्न हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
राजधानी दिल्ली पर इस बार मानसून मेहरबान हो गया। दिल्ली में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण मौसम सुहाना हो गया। हालांकि सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि ये बारिश दिल्ली की धरती की प्यास बुझाएगी और आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिली रहेगी। दिल्ली में बारिश के कारण परेशानी तो हुई है, लेकिन लोग इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भीगी भीगी है राजधानी। दिल्ली में झूम कर बरस रहे हैं बादल और राजधानी में मॉनसून अपना रंग दिखा रहा है, तो शहर की हरियाली में नई जान आ गई है। पिछले 2-3 दिनों में मौसम ने करवट ली तो दिल्ली एनसीआर में बरसात के कारण माहौल खुशनुमा हो गया। दिल्ली वालों को वीकेंड पर खुशगवार मौसम की सौगात मिली। वीकेंड पर आसमान में घिरे बादल बरसे तो चिपचिपाती गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई। हालांकि तमाम इलाकों में सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा भी दिखा। जोरदार बरसात हुई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भी सड़कों पर पानी भर गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र दरिया बनी सड़क पर पानी के बीचों बीच वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। पानी भर गया ना, तो कुछ गाड़ियां वाड़ियां भी नहीं आ रही है, तो करेंगे क्या। अब हॉस्टल में भी पढ़ाई हो गई है अपनी, इसलिए यहाँ थोड़ा खेलने के लिए आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा भी। में एंटरटेनमेंट तो इसमें ज्यादा मजा आता है ना, बारिश का भी मजा आ रहा है। यहाँ पानी की देखो, बारिश देखने को मिली है सावन की इस बार में, और हम बहुत मजा ले रहे हैं, गेम खेल रहे हैं अपने बारिश में। पहली बारिश इतनी तेज बारिश से पहले भी हुई, बट बहुत कम हुई है। अच्छा इलाका है। हमारा ही हॉस्टल है, मानसरोवर हॉस्टल। हमने देखा बारिश हो रही है, भरा हुआ पानी, तो हमें लगा खेलते हैं, तो हम खेलने निकल आए। वॉलीबॉल बड़े मजे आ रहे हैं। एक दूसरे फ्लोर से खेल रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर वर्सेस सेकंड फ्लोर, आपस में खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार से भी देखने को मिली। यहाँ सड़क पर भरे पानी में बच्चों को मौज मस्ती करने का एक मौका मिल गया। दक्षिण दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम के पास भी सड़क पर पानी भर गया तो बच्चे उसमें छपाके मारते हुए नजर आए। दिल्ली में बारिश होने पर जगह जगह पानी भरना कोई नई बात नहीं है। खास बात यह है कि दिल्ली वाले तो इस माहौल के आदी हो चुके हैं और किस तरह से हालात का सामना कर रहे हैं, इसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बार दिल्ली पर मॉनसून कुछ खास ही मेहरबान दिख रहा है। दिल्ली में रविवार को सुबह 8:30 बजे 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस तरह 41 साल में पहली बार 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश का नया रिकॉर्ड भी बन गया। दिल्ली में 1982 के बाद पहली बार जुलाई में एक दिन में रिकॉर्ड बारिश हुई। इससे पहले दिल्ली में 10 जुलाई 2003 को 133.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं 21 जुलाई 1958 को अब तक की रिकॉर्ड 266.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। शनिवार को दिल्ली में सुबह 8:30 से शाम 5 बजे के बीच 9 घंटे में 126 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई, तो एक दिन में भारी बारिश का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शनिवार से रविवार तक घंटों तक लगातार बारिश से दिल्ली की सड़कें लबालब हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम लगना और आवाजाही में दिक्कत स्वाभाविक है। तो देखना यही होगा कि कब तक चीजें दिल्ली के लिए बदलेगी। लेकिन अगर मौसम की मिजाज की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं सुहाना हो गया है। वीकेंड पे आईएमडी के हिसाब से येलो अलर्ट रहेगा, यानी कि मॉडरेट टू हाई रेनफॉल लगातार होती रहेगी। जो लोग छुट्टी पे है, जिन लोगों की छुट्टियां हैं, जो बच्चे घर पे रहेंगे, उनके लिए मौसम सुहाना रहेगा। वो चाय और पकौड़ों के साथ बारिश का आनंद ले सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑफिस जाएंगे, जैसे कि हम लोग अभी बाहर है, तो
आईएमडी की जिस तरह से येलो अलर्ट है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि रेनकोट, बारिश, वाटरप्रूफ जूते वगैरह लेकर वो घर से बाहर निकले ताकि भीगे ना। तो अगर दिल्ली की बात की जाए या फिर अन्य इलाकों की भी बात की जाए उत्तर भारत में, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून के बढ़ने की वजह से लगातार इसी तरह से बारिश होती रहेगी। झमाझम बारिश कम से कम वीकेंड में मॉडरेट टू हाई रेनफॉल होने का अंदेशा है। और जो लोग घर पे रहेंगे उनके लिए आनंद की बात है, लेकिन जो लोग बाहर रहेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हो सकती है। बहरहाल भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा तो दिल्ली सरकार भी हरकत में नजर आई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सभी विभागों के अफसरों की रविवार की छुट्टी रद्द कर दी और उन्हें हालात से निपटने के लिए ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए। साथ ही दिल्ली के सारे मंत्रियों, एमसीडी के मेयर और पार्षदों को भी अपने अपने इलाकों में हालात का जायजा लेने और व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। सारा फील्ड स्टाफ, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, अर्बन डेवलपमेंट का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, एमसीडी का हो, सारा फील्ड स्टाफ आज ग्राउंड पर है। कैपेसिटी हम इनहैंस कर रहे हैं ये देखने के लिए कि दिल्ली वालों को असुविधा ना हो। लेकिन अभी भी अगले 2 दिन तक दिल्ली वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से येलो अलर्ट पर है। अभी भी आज भी और कल भी मूसलाधार बारिश की संभावना है, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम ध्यान से अपनी तैयारी करें। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के कारण अगले 24 से 36 घंटों तक बारिश का दौर लगातार जारी रहने की उम्मीद है। लिहाजा लोगों को मौसम का मजा लेने के साथ साथ सफर में सावधानी भी बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी है, तो दूसरी तरफ लोग मानसून की बारिश को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया गेट पर लोग बारिश के मजे ले रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बादल टूटकर बरस रहे हैं तो धरती पर रहने वाले लोगों को दिक्कत भी हो रही है। हर दिन कहीं ना कहीं सैलाब या फिर बारिश के कारण लोगों के फंसने की खबरें आ रही हैं। ऐसे माहौल में कहीं सेना तो कहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तो कहीं आम लोग ही संकट में फंसे लोगों के बचाव के लिए देवदूत बनकर आगे आते हैं। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं सैलाब के संकट में घिरे लोगों के बचाव राहत की कुछ खास तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सैलाब में फंसी जान तो देवदूत बने जवान। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के देहरोना गांव की है, जहां नदी की तेज धार के बीच रस्सी के सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि लाइफ जैकेट पहने ये लोग पानी की तेज धार के बीच से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने मवेशियों की भी जान की फिक्र है। दरअसल भारी बारिश के बाद यहां सैलाब आया तो बंजारा समुदाय के कई परिवार आफत में फंस गए। ऐसे हालात में 19 राष्ट्रीय राइफल्स और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और न केवल इन लोगों को बचाकर निकाला बल्कि इनके मवेशियों की भी रक्षा की। कुछ लोगों को रस्सी के सहारे संकट से उबारा गया तो कुछ लोगों को लकड़ी के लट्ठों से बने अस्थायी पुल के सहारे सुरक्षित जगहों की ओर ले जाया गया। जम्मू कश्मीर ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लिहाजा सैलाब आ रहा है तो जिंदगी को बचाना सर्वोपरि है। कुछ ऐसे ही हालात दिखे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। यहां व्यास नदी उफान पर है। इसके चलते एक बस में फंसे मुसाफिरों को एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत से बचाया। मुसाफिरों को रस्सी के सहारे सुरक्षित जगह पर खींच लिया गया। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो जुगाड़ से रास्ता बनता है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी के पंडो बाजार इलाके की यह तस्वीर इस बात को पुख्ता करती है। पंडो डैम से पानी छोड़ा गया तो पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ऐसे में एक घर में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ ने सीढ़ी का पुल बनाकर जुगाड़ निकाला। सैलाब में फंसे लोगों के रेस्क्यू की एक और खास तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ऊना से आई है। आप देख सकते हैं कि चारपाई पर बिठाकर एक बुजुर्ग को सैलाब से घिरे घर से निकाला जा रहा है। ऊना में शनिवार से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई घर भी इस सैलाब की चपेट में आ गए हैं। बहुत से लोगों ने मकान की ऊपरी मंजिल पर पनाह ली, तो जिनके पास ये सुविधा नहीं थी उन्हें बचाने के लिए लोगों ने मिलजुल कर इंतजाम किए। अब आपको दिखाते हैं गुरुग्राम की तस्वीर। यहां मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें पानी पानी हो गई। दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि न केवल सफर मुश्किल हो गया बल्कि लोगों की जान पर बन आई। जरा गौर से देखिए ये तस्वीर। गुरुग्राम की एक सड़क पर कार पानी में फंस गई तो इसमें सवार परिवार को इसकी छत पर चढ़कर जान बचानी पड़ी। कार चला रहे शख्स को अंदाजा नहीं था कि सड़क पर कितना पानी होगा। ड्राइवर सदर थाने के सामने से कार को निकालने की कोशिश में था, लेकिन गाड़ी 4 से 5 फीट गहरे पानी में जा फंसी और लोगों के लिए उसके अंदर बैठ पाना मुश्किल हो गया। आखिरकार ये लोग किसी तरह गाड़ी के ऊपर पहुंचे और फिर दूसरे लोगों की मदद से उतरकर किनारे सुरक्षित पहुंच पाए। बाद में लोगों ने धक्का देकर कार को भी उस जगह से निकाला जहां वो फंसी थी। लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया तो सैलाब में फंसे लोगों की जान बच सकी। संकट के ऐसे हालात में एक दूसरे की मदद ही काम आती है। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ और ऊना से संदीप खड़वाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश भी बाबा बागेश्वर के भक्तों की भक्ति को डिगा नहीं पाई। दिल्ली में भारी बारिश के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का समापन हुआ और अब बारिश के बीच ही दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर का दरबार सजने जा रहा है। जैतपुर में सोमवार 10 जुलाई से शुरू होने वाली कथा की तैयारी पूरी कर ली गई है। उससे पहले रविवार को भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। दिल्ली के बाद अब ग्रेटर नोएडा में सज रहा है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक चलने वाले बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर ग्रेटर नोएडा में दिव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर जब निकली तो अद्भुत छटा देखने को मिली। इस भव्य और दिव्य कलश यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम थे। पुलिस बल के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष सभी घेरा बनाते दिखे। ये कलश यात्रा ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क स्थित वैष्णो देवी मंदिर से लेकर जैतपुर डिपो मेट्रो स्टेशन के पास कथा स्थल पर जाकर खत्म हुई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर निकाली गई इस कलश यात्रा में महिलाओं का उत्साह देखते ही बना। झमाझम हो रही बारिश के बीच सोमवार से बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के लिए जयपुर में 3.5 लाख स्क्वायर फीट में विशाल पंडाल लगाया गया है। बारिश को देखते हुए इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि बाबा के भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए खास पंडाल का इंतजाम है। बताया गया है कि टेंट लगाने में करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसमें लगाए गए गद्दों को भी जमीन से 1 फीट ऊपर लगाया गया है ताकि बारिश के पानी से किसी को कोई दिक्कत ना हो। व्यवस्था को दोबारा चेंज करा गया। आधा टेंट लग चुका था हमारा लकड़ी वाला, उसको चेंज करा के तुरंत जर्मन टेंट लगवाया गया। और ये वाटरप्रूफ टेंट है, आप देख रहे हैं, बारिश से बचने के लिए भी। और बारिश से बचने के लिए भी ये फ्लोरिंग बिछाई गई जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, पानी उनके कपड़ों को ना छू पाए, तो ये कराई गई। और बाकी आप देख रहे हैं स्टेज बन चुका है, सारी चीज बन चुकी है। और इसी दिन से वो कथा सुनाएंगे। शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होगी। 12 जुलाई की सुबह
10 बजे से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें लोगों की अर्जी पर बाबा बागेश्वर सुनवाई करेंगे। 14 जुलाई की शाम 4 बजे से सनातन धर्म सभा शुरू होगी। आयोजकों के मुताबिक कथा में हर दिन 4 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है, लिहाजा इसको लेकर कथा स्थल के पास ही उनके रहने, खाने, पीने के दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं। 100 से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। गाड़ियों के लिए अलग अलग तरह की 5 पार्किंग व्यवस्था है। 10 से 16 तक पूरा महा आयोजन होगा। यहाँ कथा सुनाएंगे बाबा। और ये जो इलाका, ये जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये पूरा फूड कोर्ट का इलाका है। इसमें केवल बताया जा रहा है कि 100 से 110 स्टॉल लगाए गए हैं। और जो सामने ये जहाँ पे ये रखे गए हैं, जो ये स्टॉल बनाए गए हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे 24/7 पूरा भंडारा चलेगा, जो कि 10 तारीख से शुरू होगा, 16 तारीख तक चलेगा। इसमें अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाए जाएंगे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होंगे। और यहाँ पे लोग रुकने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था की गई है। मेरे इस तरफ देखेंगे, जिस तरफ ये गाड़ी के उस तरफ ये स्टॉल लगाया गया है, यहाँ पे पेड़ वाला स्टॉल है ये, जहाँ पे आप बोतल पानी की खरीद के ले सकते हैं और जो पूजा सामग्री है वो आप ले सकते हैं। पंडाल में बनाए गए दरबार को विदेश से मंगाए गए फूलों से सजाया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए करीब 2500 वॉलंटियर की तैनाती की गई है। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम से लेकर बाबा बागेश्वर के ठहरने तक का पूरा ख्याल रखा गया है। 2000 से ऊपर कैमरे लगाए गए हैं और 10 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं और 1500 पुलिसकर्मी हैं और 500 गार्ड हमारे हैं अपने और 300 लेडीज गार्ड हैं, जो साथ में पुलिस की सुरक्षा के साथ रहेंगे। शास्त्री जी रुकने की व्यवस्था बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी रुकते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे करी गई है। कमिश्नर साहब से बात करी गई। बाकी उनकी सुरक्षा दृष्टि से वो जहाँ रुकना चाहें वो उनके ऊपर है। बाकी सुरक्षा दृष्टि से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी या जेपी रिजॉर्ट जहाँ भी रुकें। बाबा बागेश्वर के इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ 500 से ज्यादा देश के बड़े बड़े साधु और संतों के शामिल होने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर की कथा का आम से लेकर खास तक सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रेटर नोएडा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने जा रहा है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में बाबा बागेश्वर की भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंचे। बारिश के बीच भी बाबा बागेश्वर के भक्त कथा सुनने के लिए यहां डटे रहे। यहां वो डीसीपी दफ्तर भी पहुंचे। दवा असर करने लगेगी, रोगी को हुनायनी बागेश्वर बालाजी की कृपा से हुआ दवा प्रभाव से आराम लगने लगेगा। ग्रेटर नोएडा से पहले बाबा बागेश्वर का दिल्ली में दरबार सजा। 6 जुलाई से यहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा के साथ ही दिव्य दरबार का 3 दिवसीय आयोजन हुआ। इस दौरान भारी बारिश भी होती रही, लेकिन बाबा बागेश्वर के भक्तों का हौसला वो नहीं डिगा पाई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिल्ली के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़े कि विशाल पंडाल भी छोटा नजर आने लगा। लोग जिस तरह से बाबा बागेश्वर की झलक के साथ ही उनकी कथा सुनने के लिए बेताब दिखे, उसको लेकर खुद उन्हें लोगों को समझाना पड़ा। रामलीला मैदान में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर हर दिन भीड़ उमड़ती रही। बारिश की मुसीबत को झेलते हुए दूर दूर से भी लोग यहाँ पहुँचते रहे। बाबा बागेश्वर जहाँ भी गए, वहाँ अगर उनकी कथा और दरबार का लाभ जो प्राप्त नहीं कर सके, वो दिल्ली पहुँच गए। बिहार से आए हुए हैं और जो वो पटना में जाकर वहाँ सभा किए थे, तो वहाँ हम नहीं जा पाए थे, तो वो आज का कसर हम यहाँ निकाले हैं। हम लोग सारे बिहार से आए हैं। ये जितने भी माताएं भवन हैं, माताएं बहनें हैं, सब बिहार से आए हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए दिल्ली में बड़ी संख्या में साधु संत भी जुटे। बालाजी के भक्त बाबा बागेश्वर के पंडाल में अलग अलग गेटअप में भी लोग नजर आए। उन्हीं में से एक भक्त का जोश जरा आप भी देखिए। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
बागेश्वर बाबा को तो हम दिन रात उनको हम मानते हैं। हमेशा हम शाम को टाइम जो है उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम अर्जी लगाते हैं। हनुमान जी यानी मतलब भक्तों के लिए कार्य किए हैं। श्री राम जी का हमेशा उनने साथ दिया है। उनने अच्छे लोगों की यानी मतलब मनोकामना पूर्ण हुई है। तो हमको तो बहुत गर्व है कि शास्त्री महाराज जी उनका मतलब सेवा में लगे हैं और आज यानी मतलब सब आनंद मंगल हो रहा है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भक्तों का जोश देखते ही बना। जय श्री राम। 1 2 3 4 1 2 3 4 जय श्री राम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर पहुंचते ही लोगों का ये जोश और दोगुना हो जाता। वो जब कथा सुनाते तो लोग पूरी तरह भक्ति में लीन हो। दिल्ली में 3 दिवसीय हनुमंत कथा के आयोजन के दौरान 7 जुलाई को बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा, जिसमें लोगों की अर्जी पर उन्होंने सुनवाई भी की। इसलिए हमारी प्रार्थना कि ये बात आप अपने तक रखें। ये बात हमने इसलिए बताई ताकि आपको ये ज्ञात हो जाए कि केवल पर्चे की बात या जो प्रश्न थे वो बल नहीं आए। अब तो आपकी बालाजी के प्रति ये श्रद्धा हो जाए कि जो है भी नहीं या जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं वो भी उल्लेखित होकर आ गया, ताकि आपकी श्रद्धा और मजबूत हो जाए। बाबा बागेश्वर के दरबार में जिनकी अर्जी स्वीकार हुई, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी अर्जी लगी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बार आप पर्चा दिखाइए, बाबा जी ने क्या लिखा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बाबा जी ने ये बताया है। आई वोंट बिलीव कि मेरी भी हाजिरी लगेगी, लेकिन अगर मेरे को स्वीकार करा गया तो इट मीन्स देयर वाज समथिंग। मेरे को बुलाया, अपने आप से कॉल किया गया, तो इवन आई नेवर बिलीव इन गॉड। बाबा ने मेरी सुन ली, क्योंकि मेरा विश्वास पक्का था। बाबा बागेश्वर के भक्तों में न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा है। 7 जुलाई को बाबा की कथा का समापन हुआ और उसके बाद दिल्ली पुलिस भी बाबा की भक्ति में नजर आई। पुलिस की विनती पर बाबा बागेश्वर डीसीपी ईस्ट के ऑफिस पहुंचे और फिर वहां भी उनका दरबार लगा। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार बड़े ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अब भक्त उनकी कथा और दरबार का दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आनंद ले पाएंगे। दिल्ली से नीतू झा, अनामिका गौड़ और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।